योऽन्तः प्रविशमं वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याक्षहस्तं चरणश्रवणत्वगाधीनं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री राधे। आज किसी भक्त ने प्रश्न करा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो उस पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पितृ कृपा को भी हम प्राप्त कर सकें, क्या करना चाहिए, क्या विधा है। तो उसके लिए आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जब भी कोई मनुष्य ये जीवन ग्रहण करता है, जीवन को धारण करता है, शरीर धारण करता है, उस पर 3 ऋण कहे गए हैं। कौन से 3 ऋण? देव ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण, और पितृ ऋण, पितरों का ऋण। ऋषि ऋण से कैसे हमारी विमुक्ति हो, कैसे इस ऋषि ऋण से छूटे हम। ऋण था कर्ज, सरल भाषा में कहूँ तो इस ऋषि ऋण से कैसे दूर जाए हम, इस ऋषि ऋण को कैसे हम मतलब अपने जीवन में इस ऋषि ऋण को पूर्ण कर पाए, वो कैसे होगा। उसके लिए जब कोई ब्रह्मचारी अवस्था में, उटक अवस्था में, गुरुकुल आदि में रहकर अग्नि की उपासना, गौ की उपासना, संतों की उपासना, गुरु की उपासना करता है, और आगे अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में संतों की सेवा आदि करता है, और कोई स्त्री है यदि तो वो जब अपने कोई भी अगर सन्यासी आदि उनके घर में पधारे, कोई भगवान का भक्त पधारे, तो उसको कभी कोई खाली हाथ ना जाए, उसको भोजन हो। ये सारे ऋषियों का, संतों का सत्कार, आदर सत्कार, वो ऋषि ऋण है हमारे। इस ऋषि ऋण की पूर्ति तब होती है कार्य करने से। देव कार्य जो वैदिक कार्य हुए हमारे वैदिक सनातन धर्म के, अग्नि आदि, अग्निहोत्र करना, संध्या वंदन करना, ये सब जो देव कार्य यथायथा विधि से जो दिए गए हैं, देव कार्य करना है ना, कि स्वाहा आदि का उच्चारण करके यज्ञ आदि करना, क्योंकि पितरों के लिए स्वधा कहा जाता है, देवताओं के लिए स्वाहा है। तो इस स्वाहा शब्द की देवताओं के लिए और पितरों के लिए स्वधा। तो स्वाहा आदि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की भी अनंत महिमा है। यज्ञ से भी सब प्राणियों का पोषण भी होता है हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में। यज्ञ करना चाहिए हमारे यहाँ। अब ये हुई यज्ञ की विधा, ये होते देव ऋण। पर प्रमुख रूप से हम पितृपक्ष पे चर्चा करें तो पितृ ऋण क्या होता है। देव ऋण की भी कई परिभाषाएं हैं, वो कभी फिर चर्चा करेंगे, पर पितृ ऋण की हमें चर्चा करनी है। पितृ ऋण कैसे विमुक्त हों पितृ ऋण से? तर्पण आदि करते हुए पितरों के, जब तक वो जीवित हैं पूर्वज, तब तक उनकी ही सेवा करते हुए, अंत में जब वो न रहे तो उनके जलादि देने के लिए उनको विशेष तृप्ति प्राप्त होती है उससे। क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में शास्त्रों में ये भी कहा गया कि यदि कोई तर्पण देता है उसके लिए, तो अगर उसके पितृ अगर अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में, देवलोक में, देव योनि में प्राप्त हैं, तो उनको अमृत, विशेष रूप से अमृत पिलाया जाता है स्वर्ग में, ताकि उनको फिर विशेष तृप्ति मिलती है। और किसी गौ रूप की, गौ योनि को प्राप्त है, गौ माता की, तो उनको चारा प्राप्त होता है। कोई गौ माता के बच्चा है तो दूध प्राप्त हो जाता है उसको उस रूप में। और कोई अन्य जो प्राप्त है, अन्य मतलब जिस विधा से प्राप्त है, अपनी अपनी जो जैसे यहाँ तक कहा गया सिंह की योनि में प्राप्त, सिंह के अनुरूप उसको अपना आहार मिल जाता है। हमारे यहाँ पे जल दे, तर्पण करें, इतनी विधा। उनको विशेष तृप्ति प्राप्त है। विशेष तृप्ति होते प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य प्रसन्न रहता है। घर पे जैसे धन का अभाव होना, और दुष्ट दुराचारी संतान का जन्म लेना, संतान का जन्म लेना तो दुष्ट दुराचारी, भक्ष्य पदार्थ खाने वाली, कुछ भी स्वेच्छाचारी, मनमुखी, इन संतानों का जन्म लेना पितृदोष का कारण होता है। और इन पितृदोषों से मनुष्य को जब पितरों के लिए तर्पण किया जाए, क्योंकि उसका अधिकार है पितरों का उस पर, क्योंकि जो पुत्र है वो अपने पिता की आत्मा ही तो स्वरूप प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पुत्र जो है वो पिता की आत्मा ही है। आत्मा वैजायते पुत्रः, कि आत्मा पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। आत्मा हमारी जो है, तो जब उसकी आत्मा उसको पूछे ना
तो कैसा लगेगा? जो रुष्ट होते तो उनके लिए श्राद्ध आदि करना चाहिए ताकि वो सब प्रसन्न हो सके, अपनी अपनी यथारूप में तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर तो ये तो पितरों के लिए करना चाहिए क्योंकि हमारा धर्म है। भक्ति भी तभी सफल होती है जब हम धर्म के अनुपालन करते हुए हमारी भक्ति करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में जब श्री इंद्र के साथ भगवान श्रीमन नारायण श्री पृथु जी के यहाँ यज्ञ में पहुंचे तो पृथु जी से जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? उस पृथु जी के वार्ता के अंतर्गत भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यस्वधर्मेण मानित्यं नरषि श्रद्धयान्विता भजते शनकेतस्यं मनुराजान प्रसीदति। कि मैं कब प्रसन्न होता हूँ जीव पे? जब वो निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए मेरी भजन करे तब प्रसन्न होता हूँ। जो स्वधर्म आचरण भी प्रमुख है यहाँ पे कहा प्रभु ने। तो हमारा जो धर्म है पूर्वजों को श्राद्ध आदि देना तो है, क्योंकि आजकल ये है कि केवल ब्राह्मणों को भोजन कराना ये केवल पितृपक्ष का महत्व नहीं है, वो भी एक अंग है देने का। तर्पण में भोजन कराने का एक अंग है। पूर्ण रूप से तर्पण आदि पूर्ण विधा से तर्पण कराना चाहिए। अमुक अमुक तिथि जो भी तिथि है प्रतिपदा से अमावस्या तक जितनी भी तिथियां हैं उन सब तिथियों में आदि आदि जितने भी जो भी तिथि है जिसका जैसे अलग अलग तिथियों में कहा जाता है। अगर नहीं पता तो अमावस्या होती है सर्वपित्रा अमावस्या, कोई अस्त्रघात से किसी की मृत्यु हुई है तो चतुर्दशी होती है। अन्य अन्य विधाएं हैं शास्त्रों की। यथा यथा कोई भी पंडित जी उनसे पूछ के अपनी तिथि पितरों की उस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए अपने घर पे, है ना। श्राद्ध आदि करना चाहिए पितरों का, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये सब विधा होनी चाहिए शास्त्रोक्त नीति से। ये तो पितृकर्म, क्योंकि पितृकर्म जीव को करने ही चाहिए। अन्यथा देव कर्म का जब तक देव पितृ ऋण इन तीनों ऋणों से पूर्ति जीव की नहीं तब तक उसकी गति नहीं आगे मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा जब तक इसके ऋण ही पूरे नहीं होते। तो इन तीनों ऋणों की पूर्ति अवश्य सब प्राणी मात्र को करनी चाहिए। ये तीनों ऋण देव के हैं। और आजकल की जनरेशन से हो रही है क्या कि पितृ कुछ है ही नहीं, ये तो जो चले गया चले गया। आत्मा तो सदा वास करती है, आत्मा तो शिव प्रभु का अंश है। गीता में प्रभु कह रहे हैं स्वयं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मवेवांशो जीवलोका जीवभूतिव सनातना, कि जीव मेरा सनातन अंश है। चैतन्य चरितमृतकार श्री कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव रस स्वरूप हुए कृष्ण और नित्यदास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्यदास है, भगवान का ही अंश जीव इसके अर्थात। तो जब शिव प्रभु का जो अंश जीव है वो तो नित्य है, फिर वो भी तो जो जीव प्रभु का अंश है ये नित्य है। अब जब पितृपक्ष आते हैं तो जब ये अंश जीव प्रभु का है, प्रभु हमारे अंश ही हैं, हम प्रभु के अंश हैं, तो हम तो नित्य हैं। अब जो कहते हैं कि अब जब तक कहीं वेंटिलेटर पे भी आज भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वेंटिलेटर पे अगर किसी को रखा जाए उसका हाथ चाहे बंद हो जाए, पैर बंद हो जाए, काम बंद हो जाए, पूरा आँख वार कुछ ना खुले, पर जब तक उसका ब्रेन मस्तक चल रहा है तब तक जो वेंटिलेटर है तब तक उसको मृत घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसको उसकी डेथ घोषित नहीं की जाती जब तक ब्रेन चल रहा है। उसी प्रकार जब तक ये आत्मा नित्य है तो उसके पूर्वज भी नित्य हैं, वो आत्मा के पितृ नित्य हैं। क्योंकि पंच भौतिक देह हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। गोस्वामी जी कह रहे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहती थी अधम शरीरा। किनसे बचे? क्षिति जल, क्षिति भूमि, जल जल, क्षिति जल पावक पावक हवा, गगन आकाश और समीरा, समीरा जल को भी कहते हैं। तो इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। शरीर में अनेकानेक प्रकार के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर अभी प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर तो हमारा नित्य है। अब जब किसी की मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु हो गई तो जो उसका ईथर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वो अर्थ में जाके मिल जाएगा, ऐश के रूप में, राख के रूप में मिल जाएगा। जब किसी चिता को अग्नि लगाएगा, भी देखो हमारे सनातन धर्म में 3 विधाएं समय के अनुसार की जाती हैं। जल संस्कार भी है, अग्नि संस्कार भी, और दाह संस्कार, अग्नि संस्कार, जल संस्कार और भूमि संस्कार, भू संस्कार, तीनों संस्कार है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। समय के अनुरूप कार्य की नियुक्ति की जाती है महाराज। जिस प्रकार विरक्तों के लिए शैवियों में जो होता है वो भूमि संस्कार दिया जाता है ना, शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है कई बार, और कई बार वैष्णवों में भी भूमि में दाह करा जाता है। कई बार जल की व्यवस्था ना हो तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? तुलसी माता का वृक्षारोपण कर दिया जाता है। और वैसे वैष्णवों में पूर्ण विधा तो जल की है, जल में प्रवाहित करना जिस भी तीर्थ में है। और गृहस्थियों के लिए दाह होता है विशेषकर रूप से।
क्योंकि जलधायेत भवेत् विष्णु, स्थलधायेत भवेत् शिवः, अग्निधायेत भवेत् प्रेताः। जल की दाह करने से मनुष्य क्या बनता है? जलधाय से भगवान नारायण की स्वरूप हो जाए, भगवान नारायण की प्राप्ति। भूधायत से भगवान शंकर के स्वरूप की, और अग्निदाह से प्रेत पर बनता है। प्रेत कोई गलत शब्द नहीं है। प्रेत मतलब जो कुछ समय के लिए उसको प्रेत शरीर दिया जाता है ताकि वो पितरों में जब तक चले जाए, प्रेत शब्द दिया जाता है। भूत नहीं होता, प्रेत का अर्थ प्रेत का शब्द होता है। तो अग्निदाह, क्योंकि अब अग्नि तो क्योंकि जो विरक्त हो गए, तो उन विरक्तों ने तो विरक्त हैं, जो विरक्त संतों की होती है ज्यादा करिए भूदाह और जलदाह की विधा, क्योंकि उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया, उनके कोई है नहीं पूर्वज, कौन उनका सारा कर्म करे। अब जब अग्निदाहित भवित प्रेत बनेंगे तो एकादश द्वादश और त्रयोदशी को फिर क्या होता है, 13वीं आदि वो सारे कृत्य करने पड़ेंगे, तब जाके तो प्रेत बना के तो छोड़ नहीं सकते सीधा अग्नि, इसलिए उनकी विधाएं होती हैं। तो जब अगर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं सरल भाषा में, तो एलिमेंट्स होता है। देखो मैं पूर्ण विधि से कहूँगा, व्याकरण में तो वो सब तो समझ रहा है किसी को, तो इसलिए अन्य भाषाओं के भी संग लेना पड़ता है। तो इसलिए तो ईथर एलिमेंट, जो अर्थ एलिमेंट है, वो अर्थ में जाके मिक्स हो जाएगा। जो वाटर एलिमेंट है वो ऐश के रूप में अर्थ में मिक्स होगा। ऐश मतलब राख बन जाती है, जब चिता जलती है तो वो राख के रूप में उसमें मिक्स हो जाएगा। अब वो जो राख के रूप में उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो जल है, जो हम अस्थियां विसर्जन भी होती है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, देखा है अस्थियां, पुष्प आदि अस्थियां विसर्जित करते हैं, तो जो उसमें से वाटर एलिमेंट है वाटर में मिक्स हो जाएगा। और जब अग्नि जलती है तो जो फायर एलिमेंट है, तेज है, जो फायर एलिमेंट है, फायर में अग्नि में मिक्स हो जाएगा। उससे फिर जो स्मोक एलिमेंट निकलेगा वो कुछ समय बाद हवा में मिक्स हो जाएगा। और अन्य जितने भी एलिमेंट, क्षिति जल पावक गगन समीय, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने अपने स्थानों में जाके मिल जाएंगे। कुछ समय लगते हैं, लगभग 1 महीने के लगभग राख मिट्टी में पूरी मिल जाती है, कुछ महीने में पुष्प और अस्थियां भी मिट्टी में मिल जाती हैं। हवा में भी कुछ ही घंटे लगते हैं वो हवा में मिल जाने में उस चीज़ को, है ना, अग्नि में मिल ही जाता है तुरंत। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये सारे पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पंचतत्व से उत्पन्न हुआ शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु जो भगवत स्वरूपी आत्मा इस हृदय में प्रतिष्ठित है, जहाँ पर भगवान का वास है, आत्मा प्रभु का स्वरूप है। हृदय में आत्मा के स्वरूप में श्री प्रभु विराजमान रहते हैं। गीता में कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर सर्वत्र है, पर कहाँ वास करते हैं? हृदय में। हृदय में आत्मा स्वरूप में वास करता है। और जो आत्मा निकलती है, तो जब आत्मा 13 दिन तक लगभग प्रेत बनती है, प्रेत योनि उसको प्राप्त होती है, घर पे ही रहती है, वहाँ सारे कार्य देखती है, प्रेत रूप में उसको माना जाता है। 13वीं से पूर्व जब द्वादशी को ब्राह्मण संकल्प है तो प्रेत रूप ही माना जाता है उस समय। उसके बाद 13 दिन के बाद ये सारी अगर वैदिक कर्म से क्रिया की जाए तो फिर जाके किस में मिलते हैं? पितरों में मिल जाते हैं। फिर आगे आगे अपने कर्म के अनुसार जो भी होता है सबका श्राद्ध करना चाहिए, सब पितरों का। इसलिए ये भी साइंटिफिकली है कि हाँ, सोल है, जो आत्मा है, उसमें मिक्स हो जाती है। अब हर चीज में प्रभु है ही है, ये बात नहीं कही जा सकती कि प्रभु नहीं है किसी चीज में। कोई भी एक पार्टिकल लूँ, अगर एक पार्टिकल, ये जो माइकी है मान लो, इसमें अगर गॉड पार्टी, इसमें बात की नोबेल प्राइज अभी कुछ ही समय पहले मिला है, पर ये सनातन धर्म की बात थी ना कि ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वत्र, अहं सर्वेषु भूतेषु। भगवान स्वयं कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। हमारा शास्त्र तो कह रहे हैं, पर ये बात कही तो इसको इतना प्रकाश में डाली। मेसोथिक्स थे, रिसर्च, फिजिक्स की रिसर्च हुई गॉड पार्टिकल पे, तो उसमें ये पता चला कि हर वस्तु में, उनको नोबेल प्राइज मिला इसमें, कि हर वस्तु में, इसमें भी गॉड पार्टिकल, इसमें गॉड पार्टिकल नहीं होगा, ऐसे रहेगा ही नहीं, गॉड पार्टिकल का नाम दिया उनको। वही बात, पर कई धर्म, बाकी धर्मों में क्या, उनका भगवान थोड़ा सर्वत्र, उनका तो 7वें आसमान में कोई बैठा हुआ होता है। पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर सर्वत्र है, सर्व रूप में व्याप्त है, तो इसमें भी व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है। वो गॉड पार्टिकल जो है, उसमें रिसर्च हुई है बात की, कुछ ही समय हुआ, भी इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ। तो वो जो पार्ट है, तो वो तो है भगवान सर्वत्र है, इस बात का वो गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया उन्होंने। इसलिए कुछ ना इस सृष्टि की उत्पन्नता है, तो ये भी साइंटिफिकली है कि हाँ, वो सोल निकलती है, वो जो आत्मा रहती है शरीर, तो जिससे निकलने मिल गया, तो उसको हमारे यहाँ फिर उसको इतने दिन तक वो करा जाते हैं। पितरों की पद्धति होती है, पितृ पक्ष की होती है।
और ये भी जब वो रहते हैं वो अपनी अपनी योनियों में चले जाते हैं, पर उनको पितृपक्ष में अगर जल दिया जाए तो उससे उनको विशेष तृप्ति प्राप्त होती है। और कहीं कहीं क्या क्या करा जा सकते हैं पितृपक्षों में पितरों की प्रसन्नता के लिए, ताकि पितृ प्रसन्न हो। कभी भी घर पे एक मिट्टी के घड़े में जल अवश्य भर के रखना चाहिए। आजकल तो एक्वागार्ड, सारू ये सब आ गए, तो उन सब में होता है कि रात्रि में पितृ जल पीने आते हैं घर पे, और अगर यदि वो जल नहीं मिलता उनको तो बड़े रुष्ट होते हैं। इसलिए रात को मतलब किसी मिट्टी के पात्र में छोटे से सदा अपने घर पे जहाँ किचन हो, रसोई हो, वहाँ पे एक ऐसा पात्र रखना चाहिए, उसके अंदर जल हमेशा रहना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में। चाहे छोटा ही रखो, ज़्यादा बड़ा ना रखो, स्थान के अभाव है तो छोटा ही रखो, पर रहना चाहिए अवश्य कोई पानी का पात्र। तो इसलिए उनसे विशेष तृप्ति, अन्यथा वो पितृरुष्ट होते हैं उससे। पितृरुष्ट का और क्या कारण है? कई बार ये देखा जाता है रात्रि कोई सोता है तो 1-2 घंटे और भूख लगने लगती है, वो होता है। कभी कोई व्रत रखे, व्रत में गुस्सा आने लग जाए, ये सब भी पितृदोष का कारण होता है। और ये सब पितृ जब रोष होते हैं तब का कारण होता है। इसलिए पितरों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और विशेष रूप से एक प्रश्न ये भी करा था, गीता के 7वें अध्याय का क्या महत्व है? गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, बिल्कुल। एक समय की बात है, श्री शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताऊंगा। तो जब 7वें अध्याय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक पाटलिपुत्र नाम का एक स्थान था, वहां पे एक ब्राह्मण निवास करते थे। शंकरषण नाम भी कहते हैं कई जगह, अनेक नाम ब्राह्मणों के कई जगह प्रयुक्त है। विशेष रूप से ग्रंथ आदि में शंकरकरण है, और कोई शंकरषण तो कुछ शंकरषण, तो शंकरषण शेष भगवान का नाम हो गया। शंकरकर्ण का नाम था ब्राह्मण का, पर वो वैश्यवृत्ति में थे। वैश्यवृत्ति अर्थात बिजनेस करना, धन अर्जन करना, ये नहीं था पूजा पाठ का काम। ब्राह्मण कह रहा हूँ तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। ब्रह्मण्या ब्राह्मणात् जाता जातिर ब्राह्मण एव सा। महाभारत के लिए ब्राह्मण के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न संतान ब्राह्मण ही है, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा गया। पर उनका कार्य ब्राह्मण नहीं था, वो थे वैश्यवृत्ति के। ठीक है, तो वैश्यवृत्ति करते थे, बहुत धन का उपार्जन करा, राजा को भी कई बार देते, राजा भी प्रसन्न रहता था उनसे। पर धन का उपार्जन करा, पर एक समय क्या हुआ, मृत्यु आ गई। मृत्यु आई महाराज, मृत्यु तो आनी है, जन्म लिया मृत्यु आएगी। तो उनकी जब मृत्यु आई तो मृत्यु के समय बड़े विचलित हुए। अब क्या करना था? मृत्यु भी कैसे हुई? एक समय एक स्थान पे थे, विश्राम कर रहे थे, एक काला सर्प आया, सर्प होता है जो नाग, तो सर्प आया उनकी बाहों में, हाथ होता है जो बाहू में, भुजाओं में, उसने डस दिया, और डस दिया उनको समय से औषधि न मिलने के कारण उनका प्राणांत हो गया। प्राणांत हुआ तो बड़े होते ना, शास्त्रों में गुरु पुराण आदि में भी कहा गया, जो कंजूस होते हैं ना, कृपण, मतलब लोभी, लालची, धन 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 के केवल पीछे वो सर्प योनि प्राप्त होते, बैठे रहो। नाग भी होते हैं ना, सर्प धन के ऊपर बैठे रहते हैं, धन जहाँ धन गड़ाते हैं नाग बैठे रहते हैं, तो वहां पर बैठे रहते हैं, रक्षा करो धन की, नाग बन के करो। तो नाग बनाया हमारे, वो सर्प बना, सर्प की योनि उसको प्राप्त हुई। वो जो शंकरकर्ण ब्राह्मण था, नाग की योनि प्राप्त हुई, नाग की योनि में रहने लगा। एक दिन बड़ा परेशान रहता था। नाग की योनि तो नाग की योनि, मनुष्य योनि की तरह नहीं है कि आहार, तो नाग की योनि जब उसको मिली तो उसने क्या करा, अपने जो उसके नाग की योनि जब उसको प्राप्त हुई तो अब उसके जो पुत्र थे, दो उसके विवाह होते हुए गया भी, पता है सामने कब काटा, जब वो 3 विवाह होगा, चौथा विवाह करने जा रहा था। अब वहां पे नाग ने काट दिया, पर उसकी मृत्यु हो गई। तो पुत्र इतने सारे, पुत्र में 2 पुत्रों को उसने रात्रि स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न दर्शन देगा, मैं इतना परेशान हूँ, वहां पे आओ जहाँ पे मैं उसने स्थान बताया, यहाँ पे धन है मेरा, इतना सारा करोड़ों रुपए गड़े हुए थे स्वर्ण के। तो गए सब के सब। अब गए सब, जब वहां उसके दोनों पुत्र कुल्हाड़ी लेके खोदा उन्होंने, वो सांप ने वो बना रखा था, बिल होता है ना, बांबे की मिट्टी से एक बड़ा बिल बना रखा था सांप ने। उन्होंने खोदा, एकदम से मणि वाला विशाल काला सांप निकला। तो उन पुत्रों ने बोला कि हे पिताजी, आपने तो बोला था मैं आने के लिए, और उसने देववश मोहवश बोला, उस सांप ने भी बोलने शुरू करा। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम क्या करोगे इस धन का, तुम भी इसमें मोह में फंस जाओगे, इसलिए मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए पिताश्री, वो सांप की योनि में जो पिता प्राप्त थे। तो उसने कहा, जो शंकरकर्ण ब्राह्मण था, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के मैं इतना लोभी था, इतना लालची था, मेरा जो
मोक्ष है वो केवल तर्पण आदि से नहीं हो पाएगा। तो मूल्य एक काम करो, मूल्य श्रीमद् भगवद गीता के किसी ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करो, है ना। खुद जो खुद कर सकता है वो खुद करे संस्कृत में, खुद ना हो सके तो हिंदी में करे, हिंदी में भी ना, संस्कृत हिंदी में कर दे, संस्कृत में तो अति उत्तम पक्ष है, संस्कृत में ना हो सके गलत हो जाए उससे अच्छा संस्कृत में न करने से हिंदी में करना चाहिए, हिंदी में करे, और या फिर किसी ब्राह्मण द्वारा करें, है ना। जो भी होता है अपनी विधि हो सकती है, अपनी विधि करें। तो उसने कहा करना है पाठ, तो उन्होंने करवाया गीता का, पहले ब्राह्मणों से पाठ करवाया, फिर खुद भी वो पाठ करने लगे थे नियम से। तो पहले ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया ब्राह्मणों द्वारा। जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ ब्राह्मणों द्वारा करवाया, पिता ने बोला था, तो उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का पाठ कराया। अन्य जो वैदिक कार्यों में जो ब्राह्मण थे उन सबको बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके बाद उस सर्प योनि से उनका छुटकारा हुआ और फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे चल के उन पुत्रों ने भी वो अथक धन संपत्ति, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा ना, तो उससे उनको धन संपत्ति मिली, पर उसमें उनका उतना मोह नहीं रहा, धन संपत्ति मिली। और उन्होंने भी फिर नियम रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करा 7वें अध्याय का, अन्य अध्यायों का, तो उससे धीरे धीरे चल के उन पितरों को भी अंत में मोक्ष मिला। इतनी महिमा, इसलिए इसकी महिमा में भगवान शंकर कहते हैं कि पितरों के निमित्तार्थ, पितरों के मोक्षार्थ, पितरों को शांति प्राप्त करवाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कुछ ही श्लोक है, ज्यादा नहीं है, तो इतने 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। महात्मा है इसकी फलश्रुति, और जो इसकी फलश्रुति को सुनता है, शंकर भगवान कहते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उस मनुष्य के, और सारे पापों से नष्ट होकर वह मनुष्य शिव भगवत धाम का प्राप्ति करता है। इतनी अनंतानंत महिमा इस श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाती है महाराज। इसलिए सबको, सब प्राणी मात्रों को भगवत प्रीत्यार्थ यथा विधि से करना चाहिए। ये क्योंकि पितरों के लिए ये करना चाहिए, और बाकी एकादशी व्रत भी पितरों के लिए होता है, क्योंकि पितरों को एकादशी मोक्षदायिनी है, भगवान की करुणा शक्ति है, मोक्ष प्रदाता है। तो एकादशी व्रत भी करना चाहिए पितरों के निमित्त, यथा सारी करनी चाहिए। एक दिन में, एक साल में 24 ही आती हैं, कई 3 साल में अधिक मास हो गया तो 26 होती है एकादशी में, ज्यादा 24 आती है नॉर्मली। तो उतनी एकादशी का प्राण भी करना चाहिए पितृ निमित्तार्थ, ताकि पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो, है ना। तीनों विधि से हम शिव प्रभु की प्राप्ति कर सकें। पितृ प्रसन्न हो, उन पे देव प्रसन्न हो, ऋषि प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो। यही इस पितृपक्ष का अभिप्राय था। सबको अपने घर श्राद्ध करना चाहिए, यथा विधि से तर्पण करना चाहिए। तर्पण में ज्यादा समय थोड़ा लगता है, आधा एक घंटा लगता है ज्यादा, जो भी तिथि हो करना चाहिए तर्पण। और विशेषतः ब्राह्मण जितने भी वो हैं संपूर्ण विश्व में, सबको एक न एक बार तो गया जी में श्राद्ध भी करना चाहिए। पूरे जीवन में एक बार तो कम से कम, जब भी समय लगे, गया जी में जाके श्राद्ध करना चाहिए। बाकी हर वर्ष जब भी पितृपक्ष आए, सबको तर्पण आदि की विधा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ताकि सबको श्री भगवान की प्राप्ति हो। इन तीनों रणों से पितरों की प्रसन्नता होगी, तभी कुल में अच्छे संतान बालक उत्पन्न होंगे। न कैसे स्वेच्छाचारी बालक आजकल उत्पन्न हो रहे, पितरों की प्रसन्नता होगी। क्योंकि मनुष्य का आजकल द्विज कुल है, द्विज कुल ब्राह्मण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्यों की बात तो दूर की, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं आजकल, तो ऐसे ऐसे हो रहे। ब्राह्मण ही अपने बालों को यज्ञोपवीत नहीं कराते, धर्म के प्रति जागरूक ही नहीं है, धन का अर्जन ही केवल उनका मुख्य सूत्र बन रखा है। इसलिए समय से सबको यज्ञोपवीत आदि करवा के यथा विधि से अपना कार्य करना चाहिए। तर्पण सबको करना चाहिए अपने घरों में, सबको श्री प्रभु की प्रत्यार्थ करना चाहिए। और जिनके पितृ जिस योनि में, उनको उसके अनुरूप आहार मिल जाता है। हमारा सनातन धर्म ऐसा, श्राद्ध भी कैसे होता है हमारे, गौग्रास निकलती है, गौ माता के लिए सोचा जाता है, गौ माता गौग्रास निकलेगी, और स्वान के लिए घास निकलेगी, कुकर के लिए स्वान के लिए घास निकलेगी, ग्रास निकलेगी। ग्रास होता है भोजन, ग्रास से वो नहीं कि इंग्लिश वाली ग्रास, घास, वो ग्रास नहीं, ग्रास निकलता है गौ ग्रास। तो वो निकलना गौ माता के लिए निकलता है, और स्वान के लिए निकलता है, और काक के लिए, कौवे के लिए निकलता है। क्योंकि जो पितरों के प्रमुख हैं, आर्यमा भी कहते हैं,
आर्य माया है जो उनके वहां नहीं, तो काग हुए तो इसलिए उन पे निकलता है। और यहाँ तक सनातन धर्म में सोचा जाता है पिपली का चींटी के लिए भी निकलता है। चींटी क्या देती है किसी को? ये सनातन धर्म, उसके लिए भी, उसके आहार के भी प्रतिबंध होना चाहिए। ये वैदिक धर्म है। इसी के अनुरूप आप सबसे यही आग्रह कि सब अपने घर पे पितृ आदि श्राद्ध आदि करें, पितरों की प्रत्यार्थ करें, प्राप्त करें उनकी कृपा और भगवत कृपा को भी। अब ज्यादा ना कहते हुए वाणी को इसी के साथ विषय, बड़ा विस्तृत विषय हुए क्या प्रभु की इच्छा से, तो बाकी हर इच्छा सबको करना ही चाहिए उसका कार्य। इन्हीं भावों के साथ आज वाणी को विराम करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब रसिकन की जय, सब विप्रन की जय, श्री नागराज भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि